अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हज और उम्रे के हवाले से मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं जो आप सबको बहुत पसंद आ रही हैं और आप सबके हज और उम्रे के सफ़र में बहुत मददगार साबित हो रही हैं। अगर आप उम्रे पे जा रहे हैं और आपको उम्रे के तमाम तरीके सीखने हैं, मसाइल सीखने हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर ना सिर्फ उम्रे के तरीके की डिफरेंट वीडियोस अपलोड की हैं, बल्कि उम्रे से रिलेटेड बहुत सारे मसाइल की वीडियो और उनके ऑथेंटिक जवाब आपके साथ शेयर किए हैं। तो अगर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट हज एंड उम्रा, तो ज़रूर मेरे चैनल को विजिट कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। जिस तरह मैंने आपको अपनी लास्ट 2 वीडियोस में बताया था कि मैं हज और उम्रे से रिलेटेड कुछ सवालात के जवाबात पे वीडियोस बनाऊंगी, तो लास्ट 2 वीडियोस भी मेरी सवालात के ऊपर ही थी और आज की वीडियो भी एक सवाल के जवाब पर ही मबनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या एहराम की हालत में सो सकते हैं, और अगर सो सकते हैं तो क्या चादर या लिहाफ या फिर कंबल से अपने पैरों को ढांक सकते हैं, या फिर एहराम की हालत में सोने का क्या तरीका है। दूसरा सवाल जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा वो ये है कि एहराम की हालत में गुस्ल कर सकते हैं या नहीं। अगर गुस्ल कर सकते हैं तो क्या साबुन यूज कर सकते हैं और एहराम की चादरें बदल सकते हैं या नहीं। तो आज की वीडियो में इंशाअल्लाह ताला इसके ऑथेंटिक जवाब आपको दूंगी, तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा और इसको उन लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा जो हज और उम्रे पे जा रहे हों। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि मैंने कुरान पाक की आसान उर्दू में तफसीर का चैनल शुरू किया है। होप विद ईमान के नाम से मेरा चैनल है। तफसीर कुरान की इस चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां मैं कुरान की कंप्लीट तफसीर 2 ऑथेंटिक किताबों तफसीर उस्मानी और बयानुल कुरान में से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप भी कुरान को सीखने के इस सिलसिले के साथ जुड़ जाइए और लोगों तक भी इसको जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जितने लोग कुरान को सुनेंगे और सीखेंगे उनका सवाब आपके हिस्से में आएगा। क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो अल्लाह पाक कुरान को सीखने और सिखाने के इस अमल के जरिए अल्लाह ताला हमें भी अपने बेहतरीन बंदों में शामिल फरमा लें। आमीन सुमा आमीन। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल ये है कि क्या एहराम की हालत में सो सकते हैं। तो जी हाँ, एहराम की हालत में बिल्कुल सो सकते हैं, क्योंकि हम जब इंडिया, पाकिस्तान या किसी भी मुल्क से सफर करके मक्का पहुंचते हैं तो कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या मक्का जाके फौरन ही उम्रा अदा करना पड़ता है। तो नहीं, मक्का जाके आप आराम कर सकते हैं, आप सो सकते हैं, और बेहतर ये है कि आप फौरन उम्रा अदा करने के चक्करों में ना पड़ें, क्योंकि रास्ते की थकन की वजह से उम्रे के अरकान ठीक से अदा नहीं हो पाते। तबीयत में थकन होती है और सुस्ती होती है। तो इसलिए अपने होटल में पहुंचकर आराम कीजिए, कुछ घंटों के लिए सो जाइए, यहाँ तक कि आपका माइंड रिलैक्स हो जाए और आपकी थकन भी दूर हो जाए। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या सोते वक्त चादर, लिहाफ या कंबल ओढ़ सकते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि एहराम की हालत में, क्योंकि मर्दों को 2 पट्टी वाली चप्पल पहनना अलाउ होती है, तो क्या एहराम की हालत में चादर से पैर ढक सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि एहराम की हालत में क्योंकि चेहरा और सर खुला हुआ होना चाहिए, इसीलिए लिहाफ, कंबल या चादर को हम अपने चेहरे के ऊपर या सर के ऊपर नहीं डालेंगे। हम अपनी बॉडी पे चादर को डाल के सो सकते हैं, पैरों पे भी चादर डाल के सो सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्या एहराम की हालत में गुस्ल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इतना लंबा सफर करके जाते हैं, गर्मी, मैल, पसीना, बुरा हाल होता है, तो दिल नहीं चाहता कि उसी हालत में हरम जाके उम्रा अदा करें। लेकिन क्योंकि एहराम की नियत हमने अपने मुल्क से की होती है, तो एहराम की चादरें तो हमने पहनी हुई होती हैं। तो सवाल ये है कि क्या एहराम की चादरें उतार कर गुस्ल कर सकते हैं, और अगर गुस्ल कर सकते हैं तो एहराम की चादरें दूसरी तब्दील कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि हाँ, जब आप मक्का पहुंच जाएं और मक्का पहुंच के थोड़ा सा खा पी के सो जाएं, आराम कर लें, फ्रेश होने के लिए आप गुस्ल ले सकते हैं। लेकिन खुशबू वाला साबुन आपने यूज नहीं करना, क्योंकि एहराम की हालत में जिस्म से मैल कुचैल नहीं उतारते हैं। तो आप साबुन से तो अपने घर से नहा के निकले ही हैं, लेकिन जिस्म से पसीना दूर करने के लिए और फ्रेश होने के लिए गुस्ल कर सकते हैं। लेकिन गुस्ल करने के बाद अपने सर को तौलिए से रगड़ कर साफ नहीं करना, इसी तरह चेहरे को साफ नहीं करना, क्योंकि अगर हम तौलिए से रगड़ कर सर को साफ करेंगे तो उससे हमारे बाल झड़ेंगे, और एहराम की हालत में हमने बालों को नहीं झाड़ना। ठीक है, बस ये थोड़ी सी एहतियात है गुस्ल करने के लिए, लेकिन आप गुस्ल कर सकते हैं। खुशबू वाला साबुन तो बिल्कुल इस्तेमाल
استعمال نہیں کرنا، صابن نہ ہی استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے، چاہے خوشبو والا ہو یا پھر بغیر خوشبو والا ہو۔ اور جب ہم نے غسل کر لیا تو کیونکہ احرام کی چادریں راستے میں واش روم یوز کرتے ہیں ہم ایئرپورٹ پہ یا پھر جہاز میں، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ احرام کے اوپر کوئی گندگی نہ ہو، کسی قسم کی کوئی چھینٹیں نہ پڑی ہوں، تو آپ بالکل احرام کی چادریں چینج کر سکتے ہیں، دوسری چادریں بھی پہن سکتے ہیں، اور جو چادریں آپ نے اتاری ہیں اگر وہ پاک ہیں تو وہ بھی پہن کر آپ اپنا عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو احرام کی چادریں چینج کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، اگر سونا ہو احرام کی حالت میں تو سو سکتے ہیں، چادر بھی اوڑھ سکتے ہیں، لحاف یا کمبل اوڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف چادر، لحاف یا کمبل سے اپنے چہرے کو اور سر کو نہیں ڈھانکنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ سوالات تھے جو بہت امپورٹنٹ ہے ہر عمرے اور حج پہ جانے والے شخص کے لیے۔ اسی طرح مستورات کے لیے بھی ہے کہ عورتیں اگر عمرے کی حالت میں غسل کرنا چاہیں تو غسل کر سکتی ہیں، بہتر یہ ہے کہ سر نہ دھوئیں اپنا، صرف جسم پہ پانی ڈال لیں تاکہ فریش ہو جائیں، کیونکہ عورتوں کے پھر بال لمبے ہوتے ہیں اور ان کو سوکھنے میں بھی دیر لگتی ہے اور جھڑنے کا اندیشہ رہتا ہے، اس لیے صرف تھوڑا فریش ہونے کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے عورتیں غسل کر سکتی ہیں۔ عورتوں کا کیونکہ کوئی احرام نہیں ہوتا ہے، عورتوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں، تو آپ کپڑے بھی اپنے صاف ستھرے پہن سکتی ہیں، لیکن بس خوشبو والی چیز ہمیں استعمال نہیں کرنی، چاہے وہ خوشبو والا صابن ہو، خوشبو والا ٹشو ہو یا کچھ اور چیز۔ تو عورتیں بھی نہا سکتی ہیں، غسل کر سکتی ہیں اور اپنے کپڑے چینج کر سکتی ہیں، عبایا چینج کر سکتی ہیں، اور پھر صاف ستھرے ہو کر حرم پہنچ کر اپنا عمرہ ادا کر سکتی ہیں۔ تو میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی دوسروں تک شیئر کر دیجئے، ان لوگوں تک جو حج یا عمرے کے سفر پہ جا رہے ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک آپ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔